हेलो बच्चों, आज हम लाए हैं मैथमेटिक्स क्लास 10 की एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 11। इसमें सबसे बड़ी खास बात है कि डायग्राम गिवन है और क्वेश्चन देखने में काफी बड़ा है पर है बहुत छोटा, क्योंकि डायग्राम ऑलरेडी हमें मिला हुआ है और हमें पता है कि इनके पिछले क्वेश्चंस को जब हमने सॉल्व किया था तो डायग्राम बहुत ही जरूरी हो जाता था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है गौरीशंकर माहेश्वरी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जीएसएम सर। क्वेश्चन नंबर 11 को हम पहले रीड कर लेते हैं, फिर हम इसके आगे के सॉल्यूशंस को निकालते हैं। क्वेश्चन है बच्चों, ए टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन ए बैंक ऑफ ए कैनाल फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक directly opposite the tower if the angle of elevation of the top of the tower is 60 degree from another point 20 meter away from this point on the line joining this point to the foot of the tower the angle of elevation of the top of the tower is 30 degree. Find the height of the tower and the width of the canal. कहानी का बच्चों ये समरी है कि एक टावर है जो कि एक कैनाल के एक तरफ है, किनारे पर है, कैनाल के किनारे पे, बैंक पे, और एक जो है वो वर्टिकली, टावर वर्टिकली होगा, हॉरिजॉन्टली लेटा हुआ तो नहीं होगा, वर्टिकली। और दूसरी तरफ बच्चों एक पॉइंट है जहां से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 60 डिग्री, कहां पर? उस टावर के टॉप पे। अगर उस पॉइंट से हम और आगे जाते हैं, कितना मीटर? 20 मीटर। तो उस पॉइंट से अगर हम देखते हैं उस टावर के टॉप को तो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री हो जाता है। तो हमसे दो चीजें पूछी गई है कि जो कैनाल का एक किनारा और कैनाल का दूसरा किनारा हमने बी और सी से रिप्रेजेंट किया है, तो ये जो बीसी है ये क्या है बच्चों? कैनाल है। तो कैनाल की विड्थ निकाल लीजिए और जो टावर यहाँ पर हमें दिख रहा है ए बी की फॉर्म में, उसकी हाइट कितनी है वो भी निकालिए। तो चलिए फटाफट स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले कहानी लिखते हैं, लेट हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर वो बच्चों हमें मिली है ए बी, एंड विड्थ ऑफ कैनाल, विड्थ ऑफ कैनाल वो बच्चों हम ले लेते हैं कितनी है? बीसी है। हम यहाँ पर बीसी लिख के इसको छोड़ देते हैं। अब बच्चों सबसे पहले हम लेते हैं ये वाला ट्राइंगल, कौन सा लेते हैं? इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए बी सी लेते हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी लिया हमने, तो tan 60, यहाँ पर 60 डिग्री है तो हम लिखते हैं tan 60। और tan ही क्यों लिया बच्चों? क्योंकि हमारे पास ये वाला और एडजेसेंट वाला पार्ट सही है। हमें इस हाइपोटेनियस, वर्टिकल है मतलब 90 डिग्री, इसकी कोई बात हमें लेनी ही नहीं है क्योंकि हमें इसका कोई काम ही नहीं है। तो अपोजिट और एडजेसेंट के लिए हमें कौन सा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन यूज करना पड़ता है? tan ओनली। tan 30 जो बच्चों मिला, अपोजिट हमें मिला है ए बी और यहां पर हमें मिल गया बच्चों BC, ये लीजिए। tan 60 होता है बच्चों √3, यहां पर मिलेगा AB डिवाइड बाय BC, तो हमें मिल गया AB इज इक्वल टू, BC को ट्रांसफर करते हैं, √3 BC। चलिए यहां तक ठीक है। अब दूसरे वाले पे आते हैं, इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ABD, इन ट्राइंगल ABD पे आते हैं। अब ABD में फिर से हमें बच्चों अपोजिट और एडजेसेंट का किस्सा करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लेते हैं यहाँ पर tan 30 इज इक्वल टू, अपोजिट में है बच्चों AB, सॉरी अपोजिट में है AB और एडजेसेंट में बच्चों यहां से लेकर यहां तक, मतलब एक हमारे पास क्या है? DC है और एक हमारे पास बच्चों BC है। tan 30 होता है 1/√3 इज इक्वल टू AB। BC की वैल्यू बच्चों मिल गई है 20, ये लीजिए। यहां पर हम लिख देते हैं बच्चों BC यहां पर, ठीक है। इसको हम ट्रांसफर करते हैं तो मिलेगा, इसको इधर ट्रांसफर करते हैं, 21 जा 20, BC को 1 टाइम करेंगे तो BC इज इक्वल टू √3 को AB के पास, तो √3 बच्चों मिल गया साथ में AB। चलिए यहां तक तो ठीक है। अब हमने देखा कि AB की वैल्यू ऑलरेडी हमें यहां पर फाइंड आउट हो चुकी है, तो हम यहां पर आ जाते हैं। यहां पर हम लिखते हैं 20 प्लस का BC इज इक्वल टू √3। AB की वैल्यू बच्चों यहां पर है हमारे पास कितनी? √3 BC। और हम यहां पर ब्रैकेट में एक चीज और लिख देंगे, AB इज इक्वल टू √3 BC। चलिए यहां पर ठीक है। 20 प्लस BC इज इक्वल टू, अगर √3 एक जैसे नंबर दो बार मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो अंडर कैंसिल, बचेगा 3, साथ में आएगा बच्चों BC। 20 इज इक्वल टू 3 BC, ओके। प्लस का BC ट्रांसफर करेंगे तो माइनस का BC।
20 इज इक्वल टू 3BC माइनस 1BC। क्या मिलेगा बच्चों अपने को? 2BC। 2 को अगर हम ले जाते हैं दूसरी तरफ तो हो जाएगा डिवाइड, 20 डिवाइड बाय 2 बच्चों मिलेगा हमें BC, या फिर BC मिल जाएगा आपको कितना बच्चों इस बार? 10। तो हमारे पास एक वैल्यू तो आ चुकी है जो कि विड्थ ऑफ कैनाल है। ये कितनी मिल गई बच्चों हमें? 10। हम लिख सकते हैं, यहां लिख देते हैं विड्थ ऑफ कैनाल। विड्थ ऑफ कैनाल वो बच्चों मिल गई हमें BC के फॉर्म में, जो मिली है 10 मीटर, 10 मीटर। ये अपना आंसर आ गया। दूसरा है बच्चों हमारे पास AB, तो हम यहां पर आ जाते हैं AB के पास। ये लीजिए AB को लिख देते हैं। AB है बच्चों हमारे पास, ये रहा AB इज इक्वल टू √3BC। ठीक है, AB इज इक्वल टू √3BC, √3 ठीक है। BC की वैल्यू बच्चों 10 आ गई, वो हमने वहां फाइंड की थी। AB की वैल्यू बच्चों आ गई 10 √3, और यही जो है हमारे पास टावर की हाइट थी, तो हम लिख देते हैं हाइट ऑफ टीवी टावर कितनी आ गई बच्चों? 10 √3 मीटर। तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर। विजिबल एक बार चेक कर लिया जाए, बहुत ही शानदार दिख रहा है और शायद समझ में भी आसानी से आया होगा। भले हमें क्वेश्चन बड़ा मिला हो पर आसानी से हमने इसको सॉल्व कर लिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।